नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 5 रखा है, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का। और आज हमें क्या पढ़ना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। आज अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चौड़ में पढ़ रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारी रिएक्शंस जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आती है, और यूं मान लीजिए कि 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आ जाते हैं। मतलब जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लोगे ना, तो 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएंगे, और फिर आगे अपने जितने भी चैप्टर्स है और ज्यादा स्मूथ चलेंगे। उसमें बार बार चीजें रिपीटेशन में चल रही होगी, रिवीजन में चल रही होगी। इसी के नीचे ना मैं पीवाईक्यूज की पूरी पूरी फाइल अटैच कर दूंगा, और उसके नीचे उसके आंसर्स भी अटैच कर दूंगा, मतलब जो भी आंसर आ रहे होंगे। तो आप उन पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो चलिए गुड्डू भैया, माहौल बनाते हैं। और माहौल कुछ इस प्रकार से है कि तो ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा था ग्रिग्नार्ड का, कि ग्रिग्नार्ड जो है वो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वो एसएन रिएक्शन कर सकता है, एनएआर कर सकता है, एसएनएई कर सकता है, और इन सब के साथ रिएक्शन कर सकता है। इन सभी को आज अपने को डिस्कस करना है, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो, ग्रिग्नार्ड का 1 मोल इस्तेमाल होगा। अगर एसिड डेरिवेटिव है आरसीओ लिविंग ग्रुप तो 2 मोल, दोनों तरफ लिविंग ग्रुप है तो 3 मोल, NH2 लिविंग ग्रुप है तो 2 मोल। अगर 3 और 4 मेंबर का इपॉक्साइड है, साइक्लिक ईथर है, तो वो एंगल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल होता है, तो वो अपने दर्द को खत्म करने के लिए ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करना चाहता है। 5 और 6 मेंबर साइक्लिक ईथर ये नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल होता है। अब जो साइक्लिक ईथर है वो भी बेस है, ग्रिग्नार्ड भी बेस है, तो बेस बेस से रिएक्ट तो करेगा नहीं। ये क्वेश्चन अपन ने देखा था और एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को डिस्कस करके फिर आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड की सारी न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन देखेंगे अपन, ठीक है। ये अल्काइन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब डालोगे तो आप बेंजीन बनाए होंगे। बेंजीन पर Br2 एल Br3 से ब्रोमो बेंजीन बनाए होंगे। फिर NaOH हीट करोगे तो ये SNE मतलब डाउस प्रोसेस है, तो यहाँ से आपने फिनॉल बना लिया होगा। फिनॉल पे जिंक डस्ट हीट डाल के फिर से बेंजीन बना लिया होगा। ये ब्रोमो बेंजीन कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 यानी कि नाइट्रेशन करोगे, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा लेस रिपल्शन के कारण। फिर NaOH हीट करोगे तो यहाँ से SN2AR या SNAE होगी, और Br की जगह OH सब्सिट्यूट हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। NaNH2 के साथ करोगे तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। फिर उसके बाद NaNH2 हीट करोगे, बिल्कुल डाउस प्रोसेस की तरह है। फिनॉल की जगह क्या बन जाएगा? आपका एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन पर आप NaNO2HCl करते हो तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहां से ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे Cu2Cl2HCl हीट करोगे, सैंडमेयर रिएक्शन है, यहां से आपकी बनेगी क्लोरोबेंजीन। CuCnHCl करोगे तो यहां से साइनाइड लग जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। Ki हीट करोगे तो यहां पर बेंजीन पर आयोडीन लग जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम ट्राइथर करोगे ना, तो ये बन जाएगा PHMgI, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड पे पानी का अटैक कराओगे तो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन करेगा, बेंजीन बनेगी एसिड बेस करके। D2O के साथ एसिड बेस कराओगे तो ये ड्यूटेरियम वाली बेंजीन बनेगी, मतलब जहां पर MgI है ना वहां ड्यूटेरियम लग जाएगा। H3PO2 के साथ रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो N2 हट के बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराओगे तो 3 मोल ग्लाइओक्सल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर इधर HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, तो इधर OH इधर H करोगे, या इधर H उधर OH करोगे, फिर उसको टोटोमराइज करोगे तो यहाँ से आपको इथेनॉल मिल जाएगा इस तरह से। उसमें जिंक Hg कंसनट्रेटेड HCl डालोगे तो CO गायब हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट, और यहाँ से ये इथेन बन जाएगा। इथेन पे Br2 लगाओगे तो पहले तो ऐसे Br लग जाएगा, फिर अल्कोहलिक QH हीट करोगे तो यहाँ से Br और यहाँ से H हट के एल्कीन बन जाएगी। उस एल्कीन पर Br2 CCl4 करोगे तो क्या हो रहा है, तो यहां से आपका क्या होगा गुड्डू भैया? 2 Br लग जाएंगे। ओपन चेन में कोई सिनेंटी की फील नहीं आती। जिंक डस्ट हीट करोगे तो वो एल्कीन बना देगा वापस, ऐसे बीच में जिंक फंसा के Zn Br2 निकालोगे ना। एल्कीन पे
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे इसका, यहां से ऐसे ओ करके काटना है, रिडक्टिव कराओगे तो 2 मोल आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेंगे। और जब आप ऑक्सीडेटिव कराओगे तो ये HbOH में बदलेगा, ये HbOH में बदलेगा, इस तरह का आइटम बन जाएगा। और एक कार्बन पे 2 OH हमें अच्छे नहीं लगते, हम पानी निकालेंगे तो यहां से CO2 बन जाएगी, 2 मोल CO2। चेक कर लीजिए आपने ये किया है क्या, चेक कर लीजिए गुड्डू भैया। ठीक है, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड एज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, उसमें पहली रिएक्शन जो है वो एक एक करके पूरा चार्ट डिस्कस करना है चौड़ में। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोले तो SN रिएक्शन, SN रिएक्शन। इसमें रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद अल्काइल हैलाइड RX के साथ रिएक्शन देखना है। वैसे तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन क्या है कि आपका अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, ग्रिग्नार्ड से करा रहे हो। पहले नंबर पे RMgX, दूसरे नंबर पे वाटर। वैसे तो वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये जो R- है ये बैक साइड से अटैक करता है, X को बाहर निकालता है ना, SN2 मैकेनिज्म से। वाटर हटा ही लो आप यहाँ से, SN2 मैकेनिज्म से। यहाँ जो आपका R' है ना, ये आपका CH3 हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं हो सकता। तो जब R' पे अटैक करेगा तो यहां से क्या बनेगा, R' प्लस एक X तो पहले से लगा हुआ था, एक और लग गया MgX2। ठीक है, इस तरह से अब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब यही R' आपका अगर 3 डिग्री हो, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 3 डिग्री वाला लेके, ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। अब 3 डिग्री के साथ SN2 तो कर नहीं सकता। आपको बताइए ये जो R- है दो तरह से बिहेव करता है, या तो न्यूक्लियोफाइल या बेस। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट नहीं हो पाएगा, तो बेस की तरह ट्रीट होगा। तो ये अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। जैसे मान लो अगर अपन इसमें अल्कोहलिक QH हीट डालते, तो यहाँ पर OH- क्या करता है, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन को रिमूव करवाता। वही काम अब कौन कराएगा, आपका ग्रिग्नार्ड। यहां से H लेगा, ये पाई बॉन्ड, और यहां से X बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, E2 रिएक्शन है ये, E2 रिएक्शन, एंटी एलिमिनेशन। तो यहां से क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, इस तरह से एल्कीन बन जाएगी। तो जब आपका R 3 डिग्री हो तो यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा, और अगर आपका R' CH3 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये कहानी थी ग्रिग्नार्ड की, जब वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। एक क्वेश्चन कर लीजिए यहीं के यहीं, फिर अभी अपन थोड़ी देर बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ पर Br। इसकी रिएक्शन एक तो कराओ आप PH Mg Br से। आप देखो ना कितने मोल यूज हो रहे हैं, केवल एक ही तो मोल यूज हो रहा है। ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन कराओ आप इससे, प्रोडक्ट आपको बनाना है। करिए गुड्डू भैया। कर लीजिए गुड्डू भैया।
देखिए सर, यहां से ये PHMGBr SN2 अटैक करेगा, तो SN2 अटैक करने के बाद ये MEET तो वैसा का वैसा रहेगा। SN2 में एक इन्वर्जन होता है, जिस तरफ Br लगा उसके अपोजिट में PH लग जाएगा और इस तरफ D लग जाएगा। फिर यहां पर भी SN2 अटैक होगा, तो यहां पर मिथाइल, यहां पर इथाइल, यहां पर ड्यूटेरियम, जिस तरफ आपका Br लगा है ना उसके अपोजिट में ये आइसोप्रोपाइल लग जाएगा। आइसोप्रोपाइल का मतलब यहां पर CH3, यहां पर CH3, इस तरह से ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा आपका। क्लियर है? ये थी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद अल्काइल हैलाइड। या तो SN2 होगी या E2 होगी, 3 डिग्री में E2, बाकी SN2 होगी। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले बहुत सारे कर चुके हैं। सेकंड रिएक्शन देखिए आप, अभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देख रहे हैं अपन। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इपॉक्साइड, अगेन ये भी SN रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका इपॉक्साइड है, और इस इपॉक्साइड की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो सर? पहले नंबर पे आपने ले रखा है RMgX, सेकेंड नंबर पे आपने ले रखा है वाटर। यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बनेगा सर, और साथ में साइड प्रोडक्ट, वैसे तो हमें उससे मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं। तो यहां से ये अल्कोहल बनेगा आपका। ठीक है, अब ये कौन से मैकेनिज्म से जा रही है? SN2 मैकेनिज्म से जा रही है, और उस बात को मैं प्रूव कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है ना? लेट्स सी द मैकेनिज्म। भाई अपन तो इतना जानते हैं ये हमारा ग्रिग्नार्ड है साहब। ठीक है, अब इस ग्रिग्नार्ड पे क्या है सर? R पे माइनस है। अभी फिलहाल इस स्टेप में कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं दिया, वो तो सेकंड स्टेप में दिया है। अगर शुरुआत में ग्रिग्नार्ड के साथ पानी दे दिया होता, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया होता, तो ग्रिग्नार्ड ही नहीं बचता। ग्रिग्नार्ड खुद ही एसिड बेस रिएक्शन करके फ्री हो जाता। इसका मतलब यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो नहीं है, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो SN1 की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बचा क्या? SN2। SN2 में क्या होता है? पीछे से अटैक होता है, एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होता है, और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां अटैक होगा। तो यहां पर देखोगे तो इस कार्बन से इधर भी और इधर भी ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो लेस स्टेरिक साइड पे अटैक होगा और पीछे से अटैक होगा। इसकी एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होगा, पीछे से अटैक होगा, लेस स्टेरिक साइड पे अटैक होगा, और यहां से रिंग ओपन हो जाएगी। और ये ओपन भी क्यों हो रही है, ये रिएक्ट भी क्यों कर रही है? जबकि ग्रिग्नार्ड को तो इसमें स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये 3 मेंबर की है और इसमें है एंगल स्ट्रेन। तो कौन से मैकेनिज्म से ओपन हो रही है? SN2 से ओपन हो रही है। यहां पर ओपन होने के बाद यहां लग गया R, और यहां बन गया O-MgX। अब इसके बाद आप जैसे ही पानी की बूंदे डालोगे तो ये O- उससे H+ ले लेगा, और यहां पर OH, और यहां पर R, और वो जो पानी है बेसिकली H+ और OH- है ना, H+ तो यहाँ चला गया, जो बचा हुआ OH- है वो इसके साथ चला जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां से जो गहरी बात निकल के आई है, वो गहरी बात क्या है? ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, इसलिए यहां रिंग लेस स्टेरिक साइड से ओपन होगी, लेस स्टेरिक साइड से ओपन होगी। रिंग कहां से ओपन होती है? लेस स्टेरिक साइड से। SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। ये आपकी गहरी बात हो गई साहब, गहरी बात, वेरी गहरी, वेरी डीप। यहां पर ये हुआ क्यों? 3 और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर, जब हम इसे ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कराते हैं
और यहीं पर 5 और 6 मेंबर, 5 और 6 मेंबर साइक्लिक ईथर, जब हम इसे ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये तो आपको रिएक्शन दे देता है, ये नहीं देता। और इसके देने का रीजन क्या है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। उसका दर्द खत्म कर रहे हो आप तो पुण्य कमा रहे हो, उसके जीवन का दर्द खत्म कर दिया आपने, समझ रहे हो? और गिफ्ट में क्या मिली? ठीक है, नोट कर लीजिए गुड्डू भैया। ये कहानी थी इपॉक्साइड की, लेस स्टेरिक साइड से ओपन होगी रिंग। क्लियर है? आइए सर क्वेश्चन करते हैं, खेल सारा क्वेश्चन का ही है। ऐसे देखो, एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है ना? खूब सारे क्वेश्चन करने अपने को, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना मैं क्लास में करा दूंगा। PHMgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड है। इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है? CH3CH2Cl से आपका A बनेगा सर। फिर A की रिएक्शन आपको किससे करानी है? आपको करानी है NBSH से, आपका B बनेगा सर। फिर B की रिएक्शन आपको किससे करानी है? अल्कोहलिक KOH हीट से, आपका C बनेगा सर। फिर अल्कोहलिक KOH हीट पर आप क्या डालोगे? Br2CCl4, आपका D बनेगा सर। फिर इस D पे आप क्या करोगे? उस पे आप ले लो 3 मोल NaNH2 हीट, आपका E बनेगा। उस E पे आप क्या करा दो? CH3Cl, F बन जाएगा। और उस F पे आप कराओ H2 पैलेडियम BSO4 और सोडियम लिक्विड अमोनिया, G बनेगा और H बनेगा। अब इस पे भी बहुत कुछ करा सकते हैं, उसका कोई अभी इतना सेंस नहीं है, आगे करते हैं दूसरा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। PHMgBr, इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? यहाँ Br ले लो, A बनेगा। उसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? Br2HNu 1 मोल के साथ कराओगे, B बनेगा। उसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? अल्कोहलिक KOH हीट के साथ कराओगे तो C बनेगा। और उसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? O3 जिंक वाटर के साथ 1 मोल लेके, तो D बनेगा और E बनेगा। ठीक है गुड्डू भैया, आपने ले रखा है PHMgBr। चालू हो जाओ बेटा, रुकने का काम नहीं है, चालू हो जाओ चलो। यहाँ पे आपने टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, A बनेगा और B बनेगा। ये जो A है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप डालिए H+ वाटर, तो ये C बन जाएगा। C में आप डालिए रेड फॉस्फोरस प्लस HI, D बन जाएगा। फिर D में आप डालिए KMnO4 हीट, E बन जाएगा। और E में क्या डालें कि A बन जाए, ठीक है सर। इसी तरह से जो आपका B है, B में आप डालो Br2 प्लस AlBr3 हीट, तो यहाँ से F बनेगा। उसमें आप डालिए मैग्नीशियम ट्राई ईथर, G बन जाएगा। फिर उस G में आप क्या डालोगे सर? उस G में आप डालो पानी, H बन जाएगा। H में आप डालिए O3 जिंक वाटर, I बन जाएगा। I में आप डालिए गुड्डू भैया, I में ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl हीट, J बन जाएगा। J में आप डालिए
Br2 H न्यू K बनेगा। K में आप डालिए सर अल्कोहलिक QH हीट Br2 CCl4 हीट सेकंड नंबर पे L बनेगा। L में आप क्या डालो कि वापस B बन जाए? करिए सर। कर लीजिए गुड्डू भैया। क्वेश्चनों को पोज करके सॉल्व करेंगे, पोज करके। पोज मतलब ऐसा वाला पोज नहीं कि ऐसा या फुल माहौल ऐसा वाला नहीं, पाउज करके, पाउज। ठीक है। आइए सर, सबसे पहले तो देखिए सर, पीएच माइनस यहाँ अटैक करेगा, सीएल बाहर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका पीएच CH2CH3। अब ये पोजीशन आपकी बेंजाइलिक पोजीशन है। NBS H यहाँ पर Br लगा देगा, यहाँ Br, यहाँ CH3। अल्कोहलिक QH हीट क्या करेगा, E2 करेगा। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका सर, PH CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरिन बन जाएगा। उस पर Br2 CCl4 करोगे तो यहाँ से Br और यहाँ से Br। अब 3 मोल NaNH2 दिए हैं, तो 2 मोल तो क्या करेगा, HBr मतलब ऐसा बना देगा, और तीसरा मोल क्या करेगा, इस H को भी गायब कर देगा। मतलब यहां से क्या बन जाएगा आपका PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। 2 मोल तो एलिमिनेशन में काम आएंगे, तीसरा एसिड बेस में काम आएगा। यहां से पीछे से अटैक होके Cl बाहर निकलेगा, यहां बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये अल्काइन बन जाएगी। इस अल्काइन पे H2BD कराओगे तो ऐसे सिस एल्कीन बन जाएगी। सोडियम लिक्विड अमोनिया कराओगे तो ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। ये प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चेक कर लीजिए गुड्डू भैया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यहां से जब PHMgBr अटैक करेगा तो SN2 अटैक होगा, और SN2 अटैक होगा तो ये आपकी बेंजीन होगी, उस बेंजीन पर ये पोर्शन जुड़ जाएगा इस तरह से। अब इस पे Br2 1 मोल कराओगे तो ये स्टेबल रेडिकल बनाएगा। वो कहाँ बनेगा, ये 3 डिग्री वाला, वहीं पे Br लगेगा। तो यहां से Br कहाँ लग जाएगा आपका, यहां आपका Br लग जाएगा इस जगह पे। अल्कोहलिक QH हीट E2 करेगा, दिस इज तो अल्फा, दिस इज तो बीटा, एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। लेकिन हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है क्योंकि एक ही बनाना है। तो ऐसे केस में हम क्या बनाते हैं, यहां से ये बेंजीन और इस बेंजीन पर ये प्रोडक्ट बनाएंगे हम एल्कीन। अब इसका ओजोनोलिसिस करना है और एक ही मोल करना है, तो हम यहां से कट करेंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका PHC डबल बॉन्ड ओ CH3, एक तो एसीटोफिनॉन बन जाएगा, और दूसरा इधर से CH3COH, एक एसिटल डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। फिर थर्ड क्वेश्चन, वो भी कर लिया होगा ना आपने, वीडियो को रोक के सॉल्व करें गुड्डू भैया, ठीक है। ये पीएच माइनस है, ये 3 डिग्री है, तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन एल्कीन बनेगी, और ये पीएच माइनस जो है इस हाइड्रोजन को लेगा बेसिकली, यहाँ से पाई बॉन्ड और यहाँ से Cl बाहर। तो एक तो आपकी बन जाएगी इस तरह की एल्कीन, और एक बन जाएगी आपकी बेंजीन। ठीक है,
जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो अपने आप आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या क्या है ना। मतलब आप अगर यहाँ बेंजीन बना देते तो उस पे H+H2O का कुछ करा भी नहीं पाते, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो देता नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ से ये एल्कीन H+H2O के साथ मार्कोनिकॉव विद रीअरेंजमेंट शो करेगी। यहाँ पर OH आ जाएगा, रेड फॉस्फोरस HI उसका ऑक्सीजन गायब कर देगा, ये बन जाएगा। इसके पास एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन KMnO4 हीट उसको वापस OH बना देगा। और इससे मुझे वापस A बनाने का है, मतलब मुझे ये एल्कीन बनानी है। तो इससे मैं कैसे बना सकता हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट लेके बना सकता हूँ, या फिर POCl3 हीट लेके भी बना सकता हूँ। दोनों तरीके हैं मेरे पास। अब इस बेंजीन पे Br2Al Br3 करना है, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इस बेंजीन पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। फिर मैग्नीशियम ट्राईथर करूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, MgBr। फिर पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, बेंजीन। एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, एसिड बेस। फिर इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो 3 मोल यहां से ग्लाइऑक्सल आ जाएंगे, ग्लाइऑक्सल। फिर ZnHg कंसंट्रेटेड HCl करेंगे तो ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे और यहां से ईथेन आ जाएगा। उस ईथेन पर Br2H करोगे तो यहां से CH3CH2Br आएगा। अल्कोहलिक QH हीट करोगे, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन, पहले तो ऐसी एल्कीन बनेगी। फिर उस एल्कीन पर आप Br2CCl4 करोगे तो यहां से 2 Br लग जाएंगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका 2 Br लग के, यहां Br और यहां Br। अब मुझे इस आइटम से बेंजीन बनाने का है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 मोल NaNH2 हीट डाल दूंगा। उससे क्या होगा, HBr ये बन जाएगा इस तरह से एसिटाइलिन। ठीक है ना, यहां से इससे एसिटाइलिन। अब इसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दूंगा तो बन जाएगी बेंजीन। रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दूंगा ना इसको, तो ये बेंजीन में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है। ये पूरा सॉल्व हो गया आपका, चेक कर लीजिए आप। समझ गया। और क्वेश्चंस करते हैं, खेल सारा क्वेश्चन का है गुड्डू भैया। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, ये आपका PH MgBr और इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन से। PH MgBr, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इससे PH MgBr, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इससे PH MgBr, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इससे PH MgBr, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इससे। करिए। करना आपको ये गुड्डू भैया। वाह सर, क्या बात कही है, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए सर, हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें जो है ना मैं PYQs भी अटैच करूंगा। ठीक है ना। तो देखो सर, लोन पेयर सिग्मा पाई यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उस कारण से ये इस पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, SN2 जो है वो नहीं हो पाएगी। ये 3 डिग्री है, SN2 जो है नहीं हो पाएगी।
और E2 भी नहीं हो पाएगी क्योंकि अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है ना। तो E2 भी नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्रेड्स रूल वायलेट हो जाएगा अगर आप ऐसी एल्कीन बनाते हो तो, ठीक है, वो भी संभव नहीं है। यहाँ पर भी वही लफड़ा है, लोन पेयर सिग्मा पाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर SN2 नहीं हो पाएगी। ये ईथर है, बेस है, दिस इज बेस। ये ग्रिग्नार्ड है, दिस इज ऑल्सो बेस। वाई बेस कैन रिएक्ट विद बेस, नो रिएक्शन, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये 1 डिग्री हेलाइड है और इस OCH3 का भयंकर माइनस आई लग रहा है, जिस कारण से इस पे डेल्टा प्लस अच्छा खासा बढ़ रहा है। मतलब यहाँ जो SN2 होगी वो एक्सीलेंट SN2 होगी। ये pH माइनस झमाझम यहाँ से अटैक करेगा, इस Br को बाहर निकालेगा। अब जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये pH इस CH2 से जुड़ गया और इस CH2 से क्या लगा हुआ है, OCH3 भी लगा हुआ है। तो यहाँ से OCH3, समझ गए आप, ये कहानी थी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक्चुअल में इसको देख के फील नहीं आती, इसको देख के ऐसा लगता है अरे भाई ये तो ईथर है। ईथर नहीं है, वो अल्काइल हैलाइड है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन। इसकी रिएक्शन जो है पहले नंबर पे आप ले रहे हो CH3 MgBr, सेकेंड नंबर पे पानी, ये बनाएगा A, ठीक है सर। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ, वो बनाएगा B, ठीक है सर। फिर उसके बाद उसमें आप O3 वाटर करना, वो बनाएगा C, और C में आप क्या डालना, वो बनाएगा D। यहां पर आप क्या करोगे, pH MgBr, सेकेंड नंबर पे पानी, ये बनाएगा लेट अस सपोज E। इसके बाद आप इसमें करो POCl3 हीट, ये बनाएगा F। F की रिएक्शन जो है आप कराओ HBr R2O2 H न्यू से, यह बनाएगा G। उस G की रिएक्शन आप कराओ AgF हीट से, H बनाएगा। उस H की रिएक्शन जो है आप कराओगे अल्कोहलिक KOH हीट से, ये बनाएगा I, और I हमें चाहिए मेजर। यहां से A बनेगा, उस A की रिएक्शन आप कराओ PCl5 हीट से, B बनेगा, ठीक है सर। इसकी रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक KOH हीट से, C बनेगा। C की रिएक्शन जो है आप कराओ O3 जिंक पानी से, D बनेगा और E बनेगा। यहां से F बनेगा, उसकी रिएक्शन आप कराओ कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट से, G बनेगा। G की रिएक्शन जो है आप कराइए HBr से, H बनेगा। H की रिएक्शन
एक्वस क्यूएच से आई बनेगा, आई की रिएक्शन SOCl2 हीट से जे बनेगा, जे की रिएक्शन के बन जाएगा। और के में अगर आप O3 जिंक पानी करते हो 1 मोल, L बनेगा और M बनेगा। ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए गुड्डू भैया, पॉज करके ट्राई करेंगे, पॉज करके। देखिए सर, ये ग्रिग्नार्ड का अटैक आप लेस स्टेरिक साइड पर कराओगे, यहाँ से आपकी रिंग ओपन हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा। फिर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 कराओगे, यहाँ कैटायन बनेगा और एल्कीन भी यहीं बनेगी E1 से, तो आपकी ऐसी एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, जब आप उसका ओजोनोलिसिस कराओगे तो ओजोनोलिसिस कैसा बनेगा आपका, ऐसा। और इसमें सोडा लाइम डालोगे तो CO2 गायब होके यहाँ से CH4 गैस निकल जाएगी। ठीक है, फिर यही चीज आप ग्रिग्नार्ड पीएच से कराओगे, यहाँ से रिंग ओपन होगी, यहाँ पर OH और यहाँ पर पीएच, POCl3 हीट कराओगे E2 होगी, अल्फा से OH, बीटा से H, ये भी बीटा है लेकिन हमें तो मोर स्टेबल बनाने का है ना, तो यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये बन जाएगा आपका। उसके बाद HBr peroxide एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर Br नहीं लगेगा, यहाँ पर Br लगेगा, क्योंकि जहां Br लगता है ना उसके बाद रेडिकल बनता है, तो रेडिकल यहाँ स्टेबल बनेगा ना, तो यहाँ पीएच और यहाँ Br। AgF हीट जो है वो SN2 करेगा, तो यहाँ पीएच और यहाँ पर फ्लोरीन लगेगा। अब दिस इज तो अल्फा, दिस इज तो बीटा, दिस इज तो बीटा, अल्कोहलिक क्यूएच हीट E2 हॉफमैन या एनायनिक वाली होती है। अब हमें देखना है कहां पर एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। यहां जो माइनस बनेगा वो पीएच के साथ, उसका पीएच का -I मान लो या -M मान लो, यहां जो बनेगा उस पर उतनी स्टेबिलिटी तो होगी नहीं, तो ये वाला बीटा आपकी बार हमारे काम का है। यहां से एल्कीन बनेगी आपकी मेजर, क्योंकि एनायन ज्यादा स्टेबल यहां बनेगा बेंजीन के पास। ठीक है ना, एनायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं ना, पार्शियल कार्बेनाइन भी बोलोगे तब भी वही स्टेबल बनेगा ना। ठीक है सर, वो तो 1 डिग्री हो तो 2 डिग्री, लेकिन वो 2 डिग्री कहाँ बन रहा है वो भी देखो ना आप। ये ग्रिग्नार्ड यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से रिंग ओपन होगी। आप अगर नहीं किए हो तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PCl5 हीट जो है वो SN2 करेगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा। अल्कोहलिक क्यूएच हीट, दिस इज तो अल्फा, दिस इज तो बीटा, दिस इज तो बीटा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनाने की चाहत हमेशा से रही है अपनी, तो ये एल्कीन बन जाएगी। इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे यहाँ से O करके, तो एक तरफ से तो बनेगा CH3CHO और एक तरफ से बनेगा CHO, 1 2 3 CH2CH3, ठीक है ना, प्रोपेनल। सिमिलरली अगर आप पीएच माइनस का अटैक कराते हो, यहाँ पर रिंग यहाँ से ओपन होगी, यहाँ OH, यहाँ पीएच। कंसंट्रेटेड H2SO4 कराओगे ना, तो देखो पहले तो कैटायन यहाँ बनेगा। ठीक है, अब जो कैटायन यहाँ बना है,
ये अगर आपने रीअरेंज करा दिया, गेम यहीं पे गेम चेंजिंग मूवमेंट, तो अल्फा हाइड्रोजन 4 रह जाएंगे, अभी अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो यहाँ वाला केटायन जो है वो रीअरेंज ही नहीं करेगा। समझ गए आप? तो रीअरेंज नहीं करेगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो मेजर एल्कीन बनेगी वो ऐसी बनेगी। ये गेम चेंजिंग मूवमेंट था बस। अब इस पे आप HBr का एडिशन कराओगे, अगेन मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट, फिर H यहाँ जुड़ेगा, Br यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि केटायन यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो लेकिन रीअरेंज के बाद, अरे भाई पहला कार्बोकेटायन बनाना स्टेबल है, आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं आपको ऐसा कार्बोकेटायन बना के दूं और ऐसा कार्बोकेटायन बना के दूं और मैं बोलूं स्टेबिलिटी बताओ, इसमें 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 और 2 4 है, आप यही तो बताओगे ये स्टेबल है। समझ गया ना आप? क्लियर है? तो यहां से ये पीएच, यहां से ये Br, फिर एक्वस क्यूएच के साथ तो वैसे ही SN2 होती है, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर OH, SOCl2 के साथ SNI होगी, यहाँ पर ये लग जाएगा। अल्कोहलिक क्यूएच हीट वो एल्कीन बनाएगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ से पीएच, ये एल्कीन बनेगी आपकी, यहाँ वाली, मतलब वो पीएच के पास कभी गया ही नहीं। फिर यहाँ से आप ओजोनोलिसिस करोगे तो एक प्रोडक्ट तो आपका बनेगा CH3CHO, और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और फिर पीएच है ना, CH2, फिर पीएच। समझे आप? ये गेम चेंजिंग मूवमेंट था यहीं से। यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ कर दी कि अरे सर देखो 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 सर ये केटायन बना, फिर सर ये रीअरेंज करके यहाँ, फिर यहाँ, वहीं पर गेम हो जाएगा। पहला केटायन देखो क्या वो रीअरेंज कर सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, दीज आर सिली मिस्टेक्स, जल्दबाजी। समझे आप? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था ये बताओ आप, तो चेक कर लो आप एक बार। आइए सेठ जी, आगे बढ़ते हैं गुड्डू भैया। अपन ने सक्सेसफुली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली, अल्काइल हैलाइड पर भी और इपॉक्साइड पर भी। अब सेकंड जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है वो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और वो आपके लिए एकदम फ्रेश रिएक्शन है, अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसे NAR बोलते हैं। तो पहले तो मैं आपको NAR का कच्चा चिट्ठा बताता हूँ। NAR क्या होती है, एक जनरल पूरी रिएक्शन NAR के बारे में डिस्कस करते हैं, पूरा उसका रेट वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। जहां जहां पर भी फ्यूचर में NAR काम आएगी वो आपको सपोर्ट करेगा ये लेक्चर मतलब ये स्लाइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड पे अप्लाई करेंगे। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखिए, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड पे बेसिकली NAR होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन आप किसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ करा रहे हो, ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ऐसा बनता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। वेरी सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण अब डेल्टा प्लस पे अपन ने माइनस जोड़ दिया, माइनस पे प्लस जोड़ दिया। मुझे एक वीक पाई बॉन्ड को तोड़ के आपने 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ये एडिशन रिएक्शन है। मुझे ये साबित करना है कि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ होगा, स्लो स्टेप में अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ होगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और एडिशन तो प्रूव हो ही जाएगा फिर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेट्स सी द मैकेनिज्म। बहुत ईमानदारी से, बहुत फोकस होकर सुनेंगे। जैसे अपन ने SN1 SN2 सीखी थी ना, वैसे ही एक बार इसको सीख लेते हैं, फिर अप्लाई करेंगे बस। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है गुड्डू भैया। कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा। अब यहाँ पर जो पहला अटैक होता है वो न्यूक्लियोफाइल का होता है, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा प्लस है ना, ये कैसा है, sp2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक करेगा। अब कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड होते हैं, 4 ही होते हैं। तो यहां से ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड। यहां क्या बन जाएगा, यहां आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और यहां पर O- आ जाएगा।
एक न्यूट्रल स्पीशी से आपने एक चार्ज स्पीशी बनाई है, बेकार काम किया है अपन ने। इसलिए ये स्टेप जो है ना आपका, ये आपका स्लो स्टेप होगा, यही आपकी आरडीएस होगी। तो स्लो स्टेप में आपका किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। फिर उसके बाद ये होगा कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपके पास मौजूद होगा, जनरली अपन ये रिएक्शन जो है पानी के अंदर कराते हैं, तो पानी से H+ आके इस O पे जुड़ जाता है, तो O- इस इलेक्ट्रोफाइल को लेगा, यहां से क्या बन जाएगा, यहां न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज से वापस न्यूट्रल हो गया। ये स्टेप कैसी है, फास्ट स्टेप। एक वीक पाई बॉन्ड टूटकर दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एडिशन है। स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सब कुछ स्लो स्टेप से डिसाइड होगा, सारी बातें स्लो स्टेप से डिसाइड होगी। सबसे पहले रेट की बात करते हैं कि NAR की रेट किस बात पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा गुड्डू भैया, अगर यहां पर मैं X और Y मान लेता हूं, कोई X और Y लगे हुए हैं यहां पर, लेट अस सपोज यहां पर ये कार्बन कैसा है, sp2। ये पूरा का पूरा मामला कैसा है, प्लेनर मामला है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। इस तरह से यहां पर X लगा है, यहां पर Y लगा है, ये मेरा पाम कार्बन है, और ये पूरा ऑक्सीजन लगा हुआ है इस तरफ। अब वो जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो ऐसे ऊपर से भी आ सकता है, वो ऐसे नीचे से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आ सकता है, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर एंट्री मार रहा है, उसको किस बात से दर्द आएगा, किस बात से दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत तब आएगी जब यहां X और Y मोटे मोटे होंगे, बल्कि होंगे, तो उस न्यूक्लियोफाइल को यहां एंटर होने में तकलीफ होगी गुड्डू भैया। जितने छोटे XY होंगे उतनी आसानी से यहां पर न्यूक्लियोफाइल एंट्री मार लेगा। मतलब ये X और Y अगर बल्कि हुए तो न्यूक्लियोफाइल को एंट्री करने में दिक्कत होगी। यानी कि जो रेट ऑफ NAR है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है कि यहां पर इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल। इस कार्बोनिल पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। दूसरी बात, जितना ज्यादा यहां पर ये डेल्टा प्लस होगा, ये माइनस है, उतनी जल्दी वो इस प्लस पे अट्रैक्ट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव एट कार्बोनिल। इन दोनों बातों पे NAR डिपेंड करती है, मेनली इस पे डिपेंड करती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपका कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कितने स्टेप की रिएक्शन है, अगर यहाँ पर अपन वो सारी बातें लिखें कि कितने स्टेप की रिएक्शन है, तो 2 स्टेप की रिएक्शन है यहाँ पर। स्लो स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप आपकी फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है यहाँ पर। क्या यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट किन किन पे डिपेंड कर रही है, जितना इस कार्बोनिल पे डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और जितना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी वो यहाँ पे अटैक करेगा। यानी कि इस पे भी डिपेंड कर रही है और इस पे भी डिपेंड कर रही है। यानी कि रेट जो है वो आपके कार्बोनिल पे भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। समझ गए आप बात को। अगर आप इतनी बातें यहां पर समझ गए हो, इतनी बातें आपको क्लियर है कि रेट ऑफ NAR जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, उस कार्बोनिल पे जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल वहां अट्रैक्ट होगा, तो फिर एक बात बता दोगे क्या गुड्डू भैया, बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि रेट ऑफ NAR अगर मैं कंपेयर करूं अल्डिहाइड में और कीटोन में, ये कोई आपका अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, मुझे इतना सा बता दो कि अल्डिहाइड और कीटोन में NAR कहाँ फास्ट होगी। छोटे छोटे बच्चे जो रेत में घर बना रहे हैं वो भी चीख चीख के कह रहे हैं वही जो आप अभी कहोगे कि सर सर अल्डिहाइड में फास्ट होगी सर, उसका रीजन ये है सर कि हाइड्रोजन तो तोताता है, आल बड़ा है, यहाँ दोनों आल बड़े हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ डेल्टा प्लस से भी कंपेयर करूं तो यहाँ एक का प्लस आई लग रहा है, यहाँ 2 लोगों का प्लस आई लग रहा है, तो डेल्टा प्लस यहाँ थोड़ा सा कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा कम हो रहा है, और मुझे डेल्टा प्लस ज्यादा चाहिए। दोनों ही बातों से
अल्डिहाइड जीत रहा है कीटोन से, यानी कि NaR जो है वो अल्डिहाइड में कीटोन से फास्ट होती है, और ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके काम आएगी, अभी आगे तक काम में आएगी, अगले चैप्टर्स में भी। थोड़ी सी और चौड़ निकालते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं इस रिएक्शन की। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ NaR। NaR की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यह आपका कार्बोनिल है, लेट अस सपोज उस पर यहाँ X और यहाँ Y लगा है। वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक कर रहा है, और क्योंकि ये ऐसा प्लेनर है, एक्स वाई यहाँ कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ रहा है तो सिचुएशन ऐसी बनी, यहाँ एक्स यहाँ वाई, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ O माइनस। न्यूक्लियोफाइल अगर नीचे से अटैक कर रहा है तो सिचुएशन ऐसी बनेगी, यहाँ एक्स यहाँ वाई, यहां पर O माइनस। अगर अटैक करने के बाद हमारा कार्बन कायरल सेंटर बन रहा है तो आप ध्यान से देखोगे, इसको इसके नीचे रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ऐसी मिरर इमेज जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है। जब बराबर बराबर एनेंशियोमर बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं गुड्डू भैया। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, अगर कायरल सेंटर बन रहा है तो। क्लियर है? ये पूरी NaR का कच्चा चिट्टा है, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी। अब इसको अपन अप्लाई करेंगे ग्रिग्नार्ड पे, मतलब न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन होगा, ग्रिग्नार्ड। इसको नोट कर लीजिए, फिर ग्रिग्नार्ड पे अप्लाई करते हैं। NaR कौन कौन दे सकता है ये भी सुन लीजिए एक बार के लिए। जैसे यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अगर आपके पास A डबल बॉन्ड B है या A ट्रिपल बॉन्ड B है, ठीक है, जहां पर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, ठीक है, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, तो वो आपको NaR देगा। NaR कहाँ लगती है उसका बता रहा हूं मैं आपको, ये NaR देगा आपको। जैसे C डबल बॉन्ड O हो गया, N डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड NH हो गया, या C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, एक्सेट्रा। ये सब आपको NaR देंगे, है ना, ये सब आपको क्या देंगे, NaR। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। आइए सर, इसको ग्रिग्नार्ड पे अप्लाई करते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, विद कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सी रिएक्शन होगी, NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NaR होगी, NaR। रिएक्शन देखिए कैसे होती है। यह आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे कौन अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड। पहले नंबर पे RMgX अटैक करेगा, सेकेंड नंबर पे वाटर। तो ये R माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे जो डेल्टा प्लस वाला है, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां R लग जाएगा, यहां पर O माइनस MgX, और जैसे ही सेकेंड स्टेप में आप वाटर डालोगे तो ये बन जाएगा आपका R, और यहां से ये बन जाएगा OH, मतलब आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा गुड्डू भैया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सिंपली क्या है, NaR है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कितने मोल ग्रिग्नार्ड के इस्तेमाल हो रहे हैं, केवल 1 मोल ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। कहां जुड़ रहा है, कार्बन के डेल्टा प्लस पे ग्रिग्नार्ड जुड़ रहा है, ये मैंने बताया आपको। अब आप करोगे, यहां पर H, यहां पर R, यहां पर R, यहां पर R, C डबल बॉन्ड O, ये R डैश कर रहा हूं मैं, है ना, यही आपको ग्रिग्नार्ड लेने का है, यहां से और यहां से।
क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो बताना है आपको, ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको बताना है। बताइए गुड्डू भैया। गहरी बात क्या है? गहरी बात आपके छोटे भाई वाईजे स्क्वायर से आती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर को कार्बोनिल के डेल्टा पॉजिटिव पे जोड़े। ये डेल्टा पॉजिटिव है आपका, ये आपका कार्बोनिल का डेल्टा पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड के आर को आपको यहां जोड़ना है। क्या बन गया? एच एच, यहां पर आर, यहां पर ओ एच। यहां से इस पे जोड़ोगे, क्या बनेगा? एच, यहाँ आर डैश, यहाँ आर, यहाँ पर ओ एच, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव पे आर डैश, आर डैश, और यहाँ आर, यहाँ ओ एच। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। इस कार्बन से 2 कार्बन, ये 2 डिग्री है। इस कार्बन से 3 कार्बन, ये 3 डिग्री है। तो ये बना आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये बना आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ये बना आपका 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब हम ग्रिग्नार्ड की मदद से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी प्रकार के अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है? ग्रिग्नार्ड के आर को कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है उड्डू भैया, नोट कर लीजिए आप, फिर एक जखीरा करते हैं। अच्छा एक चीज और बताना, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें ना इसकी रेट को R1 बोलूँ, इसकी रेट को R2 बोलूँ, और इसकी रेट को R3 बोलूँ। क्या आप R1, R2, R3 भी कंपेयर कर सकते हो क्या? बताना जरा भाई। रेट ऑफ एनएआर किस बात पे डिपेंड करती है? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। सबसे कम यहाँ है, थोड़ी ज्यादा है, फिर ज्यादा है। तो यहाँ से आ जाएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक है ना। रेट ऑफ एनएआर लेस स्टेरिक। ये जखीरा सॉल्व करिए आप, आपका अपना वाईजे स्क्वायर। ये क्या है? गुड्डू भैया का स्वयं का वाईजे स्क्वायर। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। जैसे यहाँ ए आर लिखा है ना, उसका मतलब एरोमेटिक है। आइए सर, सोडियम ट्राइथर क्या करेगा? इसको डबल कर देगा, फिर Br2HNO 1 मोल 3 डिग्री पर Br लगा देगा। अल्कोहलिक क्यूएच हीट, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, स्टेबल एल्कीन ये वाली बनाएगा। भाई दिस इज तो अल्फा, दिस इज तो बीटा, ये भी बीटा है, लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट बनाने की चाहत हमेशा से रही है। ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ से O, यहाँ से O करके काटोगे तो यहाँ से इस तरह का एसीटोन बन जाएगा कार्बोनिल। इस पे ग्रिग्नार्ड का अटैक कराओगे, कार्बन के डेल्टा प्लस पे ग्रिग्नार्ड के आर को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। पीएच एमजीबीआर को जोड़ोगे तो यहां से ये पीएच आ जाएगा और यहां पर ओएच आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन POCl3 हीट से कराओगे तो अल्फा से OH, बीटा से H, क्या बन जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा पीएच, या पीएच को बेंजीन लिख दूं, बेंजीन। बेंजीन पर ये कार्बन है और उससे ये जुड़ा हुआ है इस तरह से, और यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। इसका ओजोनोलिसिस करना है रिडक्टिव वाला, तो यहां से O, यहां से O। अब एक एरोमेटिक है और एक नहीं है, तो जो एरोमेटिक है वो कैसा होगा? PHCOCH3, एसीटोफिनोन होगा, PHCOCH3। और ये क्या होगा? आपका फॉर्मल्डिहाइड। अब ये कह रहा है कि W से F बन रहा है। F कहाँ है? ये वाला F, ठीक है। तो ये पीएच रहेगा, मिथाइल रहेगा और OH रहना चाहिए। इससे क्या करें कि ये बन जाए? क्या बनाने का है? पीएच,
यहाँ OH, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, ये बनाने का है अपने को। अब देखो एक पीएच एक मिथाइल तो लगा हुआ है, इसमें एक मिथाइल और है, तो इसको किससे ट्रीट करा दो, ग्रिग्नार्ड से। CH3 MgBr, सेकेंड नंबर पे पानी डालोगे तो ये CH3 माइनस इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, तो ये CH3 यहां जुड़ेगा और उसे OH में बदल देगा। है ना मजेदार चीज। फिर यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे, अल्फा से मतलब केटायन बनाओगे पहले, फिर एल्कीन बना दोगे तो ऐसी एल्कीन बनेगी। HBr के साथ मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट करोगे तो यहां Br आएगा। सोडियम ट्राइथर के साथ ये 3 डिग्री है तो एल्कीन बनेगी, एल्कीन। उस एल्कीन पर आप H2 निकल हीट करोगे ना तो ये बन जाएगा आपका। अब इसमें ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है KMnO4H+, इसको अल्कोहल में बदल देगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट वापस से इवन करेगा, यहाँ कैटायन बनेगा और उसके बाद एलिमिनेशन होके ये बन जाएगा। फिर इसका ओजोनोलिसिस करोगे और बोल रहा है कि M की रेट N से, मतलब N की रेट M से ज्यादा है ना। तो पहले तो इसका ओजोनोलिसिस करो। अब यहां से 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ये और एक ये बन सकता है HCHO। N की रेट M से ज्यादा है NaR की, मतलब N क्या रहा होगा, N रहा होगा फॉर्मल्डिहाइड और M क्या रहा होगा, एसीटोन। है ना, बात समझ गए आप। इस पे पीएच MgBr का अटैक कराना है तो कार्बन के डेल्टा प्लस पे ग्रिग्नार्ड को जोड़ने का है, ठीक है। 2 H एक पीएच लग जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका PH CH2OH। इस कार्बन पे 2 H थे, एक पीएच लग गया और OH बन गया। SOCl2 हीट SNI करता है डार्जन रिएक्शन। शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। जिंक H+ डालोगे तो Cl हट जाएगा, तो यहां से ये बन जाएगा टॉलुइन। ये क्या बन जाएगा आपका, टॉलुइन बन जाएगा PHCH3। इस पर Br2 AlBr3 करोगे तो या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा। मेजर बनाना है, क्या बनेगा, पैरा। पैरा पे आ जाएगा ना, दूल्हा दुल्हन रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन Cl2H, 3 इक्विवेलेंट, तो ये तीनों हाइड्रोजन जो है 3 Cl से रिप्लेस हो जाएंगे, यहां आ जाएगा CCl3। इसी के चक्कर में मैंने आपको -H पढ़ाया था, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। एनसीईआरटी तक में गिवन है ये क्या इफेक्ट लगाता है, -H, मतलब कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। इस वजह से Br2 AlBr3 से जो दुल्हन आएगी वो इस CCl3 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगेगी। ये है कहानी, समझिए आप। एक बार चेक कर लीजिए, आप लोगों ने ऐसे ही किया है क्या गुड्डू भैया जी, चेक कर वो, चेक कर वो गुड्डू भैया। क्लियर है। ये था कार्बोनिल पर NaR। एक और जगह पर NaR हो सकती है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल साइनाइड RCN के साथ। यहां पर भी क्या होगी, NaR। क्यों होगी, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। रिएक्शन क्या होगी, मैं जानबूझकर इसको R' ले रहा हूं ताकि ग्रिग्नार्ड के R में और इसके R में आपको कंफ्यूजन ना हो। इसकी रिएक्शन आपने RMgX के साथ कराई और सेकेंड स्टेप में आप पानी ले रहे हो। ये साइनाइड है, कितने मोल खाएगा, सारे फंक्शनल ग्रुप 1 मोल खाते हैं, ये भी तो वैसा ही है। तो यहां से आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ओ माय गॉड्स, सारे भगवान याद आ गए। आप यहां पर ग्रिग्नार्ड को कितना भी ले लो, आपने कट्टा भर के ग्रिग्नार्ड ले लिया, पूरी फैक्ट्री खरीद ली ग्रिग्नार्ड की, लेकिन साइनाइड पे 1 ही मोल लगेगा और वो आपको कीटोन ही देगा। इस बात को साबित कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। लेट्स सी द मैकेनिज्म। यह आपका अल्काइल साइनाइड है, इस पे आपको क्या कराना है, ग्रिग्नार्ड का अटैक कराना है, RMgX का।
अभी इधर क्या है, कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ये जो ग्रिग्नार्ड का आर है ये कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा एनएआर की तरह। क्या बन गया सर, आर डैश, यहाँ क्या लग गया आर, डबल बॉन्ड यहाँ पर एन माइनस, यहाँ एम जी और यहाँ एक्स। अब इसके बाद ऐसा लगता है कि देखो देखो सर, कार्बन नाइट्रोजन में फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है सर। सर ये भी तो ए डबल बॉन्ड बी टाइप का बॉन्ड है सर, इस पे फिर से ग्रिग्नार्ड अटैक कर सकता है सर, क्योंकि अभी तक आपने पानी भी नहीं डाला तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड पड़ा हुआ है। मतलब सर आप तो हमको बेवकूफ बना रहे थे, एक मोल लगेगा। एनएआर किस बात पे डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस और डेल्टा पॉजिटिव। अगर आप यहाँ डेल्टा पॉजिटिव देखोगे, आर का प्लस आई, आर डैश का प्लस आई, और ये जो एन माइनस है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, खींचेगा तो इस पे माइनस और बढ़ेगा, और कोई अपने ऊपर माइनस थोड़ी ना बढ़ाना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ही सही। तीनों लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो डेल्टा प्लस की तो बैंड बज गई, बहुत कम हो गया। दूसरी बात, यहां आर और ये आर डैश दोनों ही बल्कि हैं, तो ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात से एनएआर हो रही, ना डेल्टा प्लस वाली बात से एनएआर हो रही, मतलब अब एनएआर नहीं हो रही, हो ही नहीं सकती एनएआर। अब नहीं हो सकती तो कुछ प्रोडक्ट को तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे, यहां से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अगेन डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो प्लस को तो माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, जितने बॉन्ड उतने पानी डाल दो, जितने यूटिलाइज होने होंगे हो जाएंगे, वापिस से पानी बाहर निकल जाएगा। अब सिचुएशन क्या बनी, आर डैश, यहां आर, और इस कार्बन पे 2 OH आ गए, एक और 2 OH, ठीक है। बाकी ये तो MgX NH2 बन के साइड प्रोडक्ट बन गया। एक कार्बन पे 2 OH हमें कभी अच्छे लगे ही नहीं गुड्डू भैया, जीवन में कभी हमें एक कार्बन पे 2 OH अच्छे लगे ही नहीं। अपने को क्या है, पढ़े निकालना है। यहां से जैसे ही मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूंगा, ये क्या बन गया, आर डैश CO आर, और एक बार आपने पानी डाल दिया, कहाँ है ग्रिग्नार्ड, कहाँ है ग्रिग्नार्ड, तो खल्लास हो चुका है। अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड होता तो वो फिर इस पे अटैक कर लेता, लेकिन ग्रिग्नार्ड बचा ही नहीं। अब आप मार्केट गए और नया ग्रिग्नार्ड खरीद के लाए, फिर इस पे अटैक करा रहे हो, तो वो बात अलग है, लेकिन जो स्टार्टिंग में ग्रिग्नार्ड दिया था वो तो है ही नहीं। तो ग्रिग्नार्ड का कितना मोल इस्तेमाल हुआ, मात्र 1 मोल इस्तेमाल हुआ, 1 ही मोल लगेगा यहां पर भी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अल्काइल साइनाइड के साथ कितना भी ग्रिग्नार्ड ले लो, यूज 1 मोल होगा, कीटोन बनेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। और करना क्या है, करना कुछ नहीं है, Gr के R को कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पर जोड़े। ये जो Gr का R है ना, इसको इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे जोड़ना है, इतना सा करना है। ये आपकी गहरी बात है, दिस इज दी गहरी बात। गहरी बात आपके छोटे भाई, आप जानते हो उनको, YJ², उनके जखीरे में से निकल के आती हुई। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया जी, ये आपकी NAR थी, NAR। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक जखीरा करेंगे इसके बेस पे।
ये जखीरा करिए, अभी करिए इसको, इस जखीरे को अभी करिए गुड्डू भैया, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लीजिए गुड्डू भैया, पॉज करके सॉल्व करेंगे। हाँ प्यारे 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 प्यारे, अरे बिना लगे नहीं मारा जिया अरे बिना मारा जिया। थारे बिना मारे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबराए, बोले बाबरिया सुन सवरिया, थारे बिना कुछ नहीं। आ जाइए सर। देखो सबसे पहले तो सी एन माइनस यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 अटैक NaCN से, तो ये बनेगा CH3 CH2 साइनाइड। अब ग्रिग्नार्ड को अटैक करना है, कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे ग्रिग्नार्ड के R को जोड़ दीजिए, क्या बनाओगे, कीटोन बनाओगे। कैसा कीटोन बनेगा, एक तरफ तो CH3 CH2, इधर CO और उधर से ग्रिग्नार्ड का CH3। अब आप नया ग्रिग्नार्ड डाल रहे हो फ्रेश, तो फिर से ग्रिग्नार्ड का R कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यहां से क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ से PH, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे, यहां से OH हटेगा, केटायन बनेगा, उसके रेस्पेक्ट में इस अल्फा H को निकाल के एल्कीन बनाओगे, तो यहां से आपको एल्कीन जो प्राप्त होगी वो ऐसी होगी, यहाँ PH और यहाँ पर मिथाइल। ठीक है, फिर इसका ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहाँ O E और F बन रहा है, जिसमें बोल रहा है कि NaR जो है E फास्ट देता है F से, तो E क्या रहा होगा CH3 CHO और F क्या रहा होगा PHCO CH3। भाई E कब फास्ट देगा, जब वो एल्डिहाइड होगा और ये कीटोन होगा। अब F से वापस C बनाने का है, एक PH और मिथाइल तो लगा हुआ है, मुझे ET जोड़ना है कैसे भी करके, PH मिथाइल तो लगा हुआ है, तो मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पर ETMgBr, सेकेंड नंबर पे पानी डालूंगा, तो यहां से सिचुएशन एक PH OH मिथाइल और यहां से CH2 CH3 इथाइल, वो CH2 CH3 आएगा। जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl इस CO को खा जाएगा, यहां से क्या बनेगा इथेन, Br2 Hnu क्या करेगा, एक Br लगा देगा, उस पे NaCN का अटैक होगा, तो यहां पर साइनाइड आ जाएगा, उस साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, तो यहां से ये CO, यहां पर PH, इस पे PHMgBr का अटैक होगा, तो ये SN2 अटैक करेगा, SN2, इसने भी SN2 किया था, यहां पीछे से अटैक होकर Br बाहर, तो क्या बन गया PH CH2 CH3। NBSHnu क्या करेगा, इस बेंजालिक पोजीशन पे Br लगा देगा, यहां पर Br आ जाएगा, यहां पर CH3, अल्कोहलिक QH हीट, अल्फा से Br बीटा से H, तो यहां बन जाएगी स्टाइरीन, इस स्टाइरीन पे Br2 CCl4 करोगे, क्या बनेगा सर, 2 Br लग जाएंगे इस तरह से। अब अगर यहां 2 मोल लिखा रहता, HBr निकालता, एल्काइन बनाता, वो जो एल्काइन बनती वो ऐसी बनती। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो तीसरा मोल क्या करेगा, एसिड बेस C माइनस Na प्लस, C माइनस पीछे से अटैक करेगा CH3 पे, क्या बन जाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से CH3, ये एल्काइन बन जाएगी। अब हो गया बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, अब आओ मजा आएगा। H2PDBSO4 इसे सिस एल्कीन में बदल देगा, यहाँ PH यहाँ मिथाइल। अब H प्लस H2O मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, थोड़ा यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ ना, इधर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, इधर जैसे PH है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH3, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से काटोगे OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस,
क्या बन जाएगा, इस कार्बन पे 2 OH आएंगे, CH2 CH3। एक कार्बन पे 2 H हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हम उसे क्या बना देंगे, CO बना देंगे ना, यहाँ से CO। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका PH CO CH2 और यहाँ CH3। ये क्या करेगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो जैसे CO यहाँ है ना, उसकी बजाय यहाँ आ जाएगा, आपकी बार यहाँ पर आ जाएगा PH CH2 CO और यहाँ CH3। HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट कुचरोव रिएक्शन। तो बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट बनेगा PH CO CH2 CH3। टोटोमराइज हो गए, समझ गए आप, इसको हटा रहा हूं मैं, अब कंफ्यूजन होता है नहीं तो। अब इस पे ग्रिग्नार्ड का अटैक कराना है, यहाँ होगा इस जगह पर। तो एक पीएच पहले से है, एक और पीएच लग जाएगा, और एक तरफ इथाइल लगा हुआ है। इस पे पीएच का अटैक कराना है, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, पीएच है, CH2 है, कार्बन है, उस पे OH है, एक पीएच नया लगा है, और ये मिथाइल। अब आप मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए गुड्डू भैया जी। ऑल द गुड्डू भैया प्लीज मैच इट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपन उस चार्ट में से क्या क्या पढ़ चुके हैं, कितना कवर कर चुके हैं उसको। जैसे ये चार्ट था अपना, ठीक है, तो अपन एसएन रिएक्शन डन कर चुके हैं, NaR डन कर चुके हैं, अल्काइल हैलाइड इपोक्साइड कार्बोनिल अल्काइल साइनाइड। अब अपन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद एसिड डेरिवेटिव, SnAe रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अब अपन नेक्स्ट। ठीक है, आइए सर। थर्ड रिएक्शन है SnAe। ये भी आप बिल्कुल फ्रेश पढ़ोगे, तो इसको भी मैं NaR की तरह फ्रेशली पढ़ाऊंगा, फिर उसको ग्रिग्नार्ड पे अप्लाई करेंगे, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रिग्नार्ड सब देता है। एसिड बेस दे दी भाई ने, SN रिएक्शन दे दी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, E2 दे दी भाई ने, NaR दे दी, अब SnAe भी देगा। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन एलिमिनेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन एलिमिनेशन, SnAe। SnAe रिएक्शन कौन देते हैं, एसिड डेरिवेटिव, RCO लिविंग ग्रुप, ये आपका एसिड डेरिवेटिव है, एसिड का डेरिवेटिव, एसिड से बनाया हुआ है ये। अब यहां पर आप लिविंग ग्रुप को बदलते जाओ, नए नए एसिड डेरिवेटिव आते जाएंगे। जैसे आप लिविंग ग्रुप की जगह हेलोजन रख लो, आप लिविंग ग्रुप की जगह OR रख लो, आप लिविंग ग्रुप की जगह OCOR रख लो, आप लिविंग ग्रुप की जगह NR2 रख लो। ये 4 आइटम हमें देखने हैं। इसे क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड बोलते हैं इसको, RCOCl RCOBr। इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और इसको बोलते हैं अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। ये है आपके एसिड डेरिवेटिव, और इन पे होगी SnAe रिएक्शन। पहले अपन एक जनरल SnAe पढ़ेंगे, उसकी रेट की बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन आता है और हर साल क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद अपन उस पर ग्रिग्नार्ड अप्लाई करेंगे, इसको नोट कीजिए आप। अपन इन जनरल इसके लिए बात करेंगे पहले, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप आपका ये आइए सर, SnAe रिएक्शन को छोड़ में देखते हैं। एसिड डेरिवेटिव,
क्या रिएक्शन है देखें। पहले जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि RCO, आपने यहाँ लीविंग ग्रुप ले रखा है, इसकी रिएक्शन आप किसी न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हो, तो यहां बन गया RCO, वो न्यूक्लियोफाइल लग गया और लीविंग ग्रुप यहां से निकल गया। ये एक जनरल रिएक्शन है। अब पहले मैं जनरल बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, फिर ग्रिग्नार्ड डाल दूंगा तो वो न्यूक्लियोफाइल R हो जाएगा, तो यहाँ R लग जाएगा। समझिए ना आप। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से रेट वगैरह सब कुछ निकल के आएगा ना। ये आपका RCO लिविंग ग्रुप है गुड्डू भैया। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। वो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे। अब कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, सबसे आसानी से वो बॉन्ड टूटेगा जो सबसे कमजोर होगा, वो टूटेगा पाई। सिचुएशन ऐसी बनी मेरे भाई कि यहाँ लग गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ लग गया लिविंग ग्रुप और यहाँ लग गया O-। अब आपको पता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सिग्मा तो है, एक पाई भी है। तो यहां पर ये वापस से क्या बनना चाहता है, इसकी इच्छाएं देखो आप, ये वापस पाई बॉन्ड बनना चाहता है। अब जो सबसे कमजोर बॉन्ड होगा इन तीनों में से वो निकल जाएगा, और वो सबसे कमजोर बॉन्ड वो होगा जिसको निकलने के बाद तकलीफ नहीं हो, वो है लिविंग ग्रुप। यहां से ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है, क्या बन जाएगा? RCO न्यूक्लियोफाइल प्लस लिविंग ग्रुप, इस तरह से। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, एडिशन। यहां से लिविंग ग्रुप निकला है, एलिमिनेशन। ठीक है, ये आपकी स्लो स्टेप है, ये ऐड हुआ है, ये एलिमिनेशन। ओवरऑल लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है न्यूक्लियोफाइल का वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 2 स्टेप की रिएक्शन ही नहीं है, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। ये सिर्फ समझने के लिए था। एक्चुअल में होता क्या है गुड्डू, ये जो RCO लिविंग ग्रुप है, जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहां से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो यहां अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये वापस बनता है, और यहां से लिविंग ग्रुप निकलता है। ये सारा का सारा काम एक साथ हो रहा होता है, तो लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप की, लेकिन समझने के लिए अपन ने 2 स्टेप में लिखी है। समझ गए आप? तो मतलब यही आपकी क्या है, स्लो स्टेप है। एडिशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, ओवरऑल लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, पहले एडिशन देन एलिमिनेशन, SNAE रिएक्शन हो गई। अगर मैं यहां पर रेट की बात करूं कि रेट ऑफ SNAE किस बात पे डिपेंड कर रही है, तो वो डिपेंड कर रही है कि जितना ज्यादा इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, उतनी जल्दी आके ये लिविंग ग्रुप जुड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव एट कार्बोनिल। जितनी जल्दी ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, उतनी जल्दी वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। और लिविंग ग्रुप जल्दी कब निकलेगा? जब बढ़िया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जिसका लिविंग ग्रुप बढ़िया होगा, वहां SNAE फास्ट होगी। इन 2 बातों पे आपकी रेट ऑफ SNAE डिपेंड करती है, डेल्टा पॉजिटिव और लिविंग ग्रुप पे। अब जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, सुनिएगा। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं लिविंग ग्रुप एबिलिटी, X माइनस OR माइनस या OCO R माइनस OR माइनस NR2 माइनस, आपको बताना है कौन सा लिविंग ग्रुप ज्यादा बढ़िया है। फिर दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा पॉजिटिव का ऑर्डर, ये मैंने -M में भी पढ़ाया था आपको। RCOX, RCO RCOOR और RCONR2 में
यहां पर अगर मैं बात करूं डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव का ऑर्डर, फिर मैं बात करूं यहां पर आपसे रेट ऑफ SNAE की, इन्हीं सब के लिए क्या निकल के आएगा? एक बार आप दिमाग लगाइए, खुद से सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, करना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन ही है। फिर यहाँ ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ये जीतेगा। फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। निकलने के बाद तकलीफ इनको कम है। अब डेल्टा प्लस देखो, RCO 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 तो सेम है। ये जो पीछे लग रहा है ना X OCOR OR और NR2, इसका फर्क है। ये क्या लगाएगा? -I, हेलोजन का -I लगता है। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, +M लगा रहा होगा। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, +M लगा रहा होगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, +M लगा रहा होगा। अब जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सबसे ज्यादा +M ये लगा रहा होगा, फिर ये और फिर ये। क्यों? क्योंकि इसकी मोहब्बत तो बटी हुई है। अब जब पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे तो डेल्टा प्लस कमजोर पड़ रहा होगा, क्योंकि उसको तो पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस कहां पर है? सबसे ज्यादा यहां पर पीछे से खींच रहा है, भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा डेल्टा प्लस कम हुआ है, यहाँ थोड़ा ज्यादा कम हुआ है, यहाँ तो भयंकर कम हो गया। तो जो ऑर्डर निकल के आ रहा है वो ये ऑर्डर निकल के आएगा गुड्डू भैया, डेल्टा पॉजिटिव का। अब आप चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो, डेल्टा पॉजिटिव में भी एसिड हैलाइड जीत रहा है, लिविंग ग्रुप में भी वही जीत रहा है। और रेट ऑफ SNOE डेल्टा पॉजिटिव और लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो दोनों ही केस से आपका एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और फिर अमाइड, ये ऑर्डर आएगा। ये आपको इस तरह से पूछ सकता है, नाम देके पूछ सकता है, एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड ऐसे लिख के बोल सकता है, या फिर डेल्टा पॉजिटिव का ऑर्डर पूछ सकता है, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पूछ सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पर कवर कर दी गुड्डू भैया आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है ये मैंने। यकीन मानिए गुड्डू भैया, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। अब एक एक ऑर्डर और बता दो ना गुड्डू भैया, जीवन में खुशियां खुल जाएगी। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ओवरऑल जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, जैसे एक अपन ने देखा एसिड हैलाइड, एक अपन ने देखा अल्डिहाइड, एक अपन ने देखा कीटोन, एक अपन ने देखा एसिड एनहाइड्राइड, एक अपन ने देखा एस्टर और एक अपन ने देखा अमाइड। सभी में जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो डेल्टा पॉजिटिव पे डिपेंड करती है। तो क्या ऑर्डर निकल के आएगा बताइए सर, बता दीजिए सर गुड्डू भैया। गुड्डू सर, प्लीज टेल मी सर। लेट्स सी सर, here delta positive sir, here also delta positive, delta positive, delta positive, delta positive, delta positive। जो फर्क आएगा वो इसका और इसका फर्क आएगा। यहाँ पर ये -I लगाता, ये कुछ नहीं लगाता, ये +I लगाता,
ये प्लस एम लगाता, ये प्लस एम लगाता और ये प्लस एम लगाता, ये सबसे ज्यादा प्लस एम, ये थोड़ा प्लस एम, ये बहुत कम प्लस एम। अब ओवरऑल यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बढ़ता क्योंकि ये खींचता। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव पहले जितना उतना, यहाँ प्लस आई से थोड़ा कम होता, यहाँ थोड़ा ज्यादा कम होता, यहाँ और ज्यादा कम होता, और यहाँ भयंकर कम होता। तो जो ऑर्डर आता डेल्टा प्लस जिसमें ज्यादा होता उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होती। तो ये ऑर्डर निकल के आ गया। ठीक है, ये एस एन ए रिएक्शन थी। अब इसको ग्रिग्नार्ड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। RCO यहां पर लिविंग ग्रुप, इसकी रिएक्शन जब मैं ग्रिग्नार्ड से कराता हूं, RMgX, मैंने 1 मोल ले रखा है और मैंने RMgX एक्सेस में ले लिया भर भर के, इसको R डैश बोल रहा हूं। अब अगर मैंने एक्सेस में ले लिया, मुझे आपसे इतना सा जानकारी चाहिए कि एक्सेस में लेने के बावजूद भी कितने मोल लगेंगे। बता रखा है मैंने आपको पहले कि किस में कितने मोल लगते हैं, 2 मोल लगेंगे। इसमें कितने लगेंगे, 2 मोल। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R डैश CO R, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R, यहां R और यहां OH। यहां तो बनता है कीटोन, यहां बना है अल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म देखिए सर आप, कैसे 2 मोल इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके पास R डैश CO लिविंग ग्रुप है, ये आपने ग्रिग्नार्ड ले रखा है गुड्डू भैया। पहला मोल ग्रिग्नार्ड का, R माइनस जो है वो यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, वापस बनेगा, लिविंग ग्रुप यहां से चला जाएगा। मतलब इस लिविंग ग्रुप की जगह पर क्या लग जाएगा, ये R लग गया। अगर आपने यहीं पर पानी के छींटे मार दिए, रिएक्शन स्टॉप। लेकिन अगर आपने यहां पर पानी के छींटे नहीं मारे तो ग्रिग्नार्ड जिंदा है। टाइगर का तो पता नहीं, ग्रिग्नार्ड जिंदा है। ये RMgX का सेकेंड मोल, वो अटैक करेगा इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे, यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा। ये कौन सी रिएक्शन है, NaR, और ये कौन सी थी, SNAE। ये थी आपकी SNAE और ये थी NaR। यहां से क्या बना, R डैश, एक R लग गया, एक R पहले से था, यहां से O माइनस MgX। और जब आप इस पे पानी का अटैक अब कराओगे तो यहां से ये अल्कोहल बन जाएगा। एक ग्रिग्नार्ड तो यहां इस्तेमाल हुआ है, एक यहां इस्तेमाल हुआ है, 2 मोल ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल हुए हैं। पहला ग्रिग्नार्ड लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करने में काम आया है, दूसरा ग्रिग्नार्ड डेल्टा प्लस पे अटैक कर रहा है। यानी कि यहां से जो गहरी बात निकल के आ रही है गुड्डू भैया, गर्मा गर्म गहरी बात, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, GR के R को लिविंग ग्रुप से रिप्लेस करें। दूसरी बात, GR के R को कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पर जोड़ें, कार्बोनिल के डेल्टा पॉजिटिव पे। इस तरह से 2 मोल ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल होते हैं आपके। क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन
क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन। आइए सर, जैसे यहां पर ले लीजिए CH3COCl, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो PHMgBr 1 मोल, सेकेंड नंबर पे पानी, इसकी रिएक्शन करा रहे हो PHMgBr एक्सेस में, सेकेंड नंबर पे पानी, इसकी रिएक्शन करा रहे हो PHMgBr सेकेंड नंबर पे पानी 1 मोल, ए बनेगा। फिर उसके बाद आप करा रहे हो ETMgBr सेकेंड नंबर पे पानी, बी बनेगा। बताइए सर, बताइए गुड्डू भैया। देखिए सर, यहाँ पर गिरगनाट सबसे पहले लिविंग ग्रुप को खाएगा, क्या बनेगा CH3CO, यहाँ से PH। एक्सेस में दिया है 2 मोल से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, पहला मोल तो लिविंग ग्रुप को खाएगा, दूसरा मोल यहाँ पर कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव को खाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर OH, पहला मोल तो लिविंग ग्रुप को खाएगा, तो CH3COPH। फिर ये ETMgBr जो है ये इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे लगेगा, पीएच लगा हुआ है, यहाँ पर ET लग गया CH2CH3, और यहाँ पर आपका OH आ गया इस तरह से। क्लियर है? मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने मोल इस्तेमाल हो सकते हैं? 2 मोल। चेक कर लीजिए आप। अब देखिए गुड्डू भैया, मान लीजिए आपके पास दोनों तरफ लिविंग ग्रुप लगे हो, इधर भी और इधर भी। अब यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है, आपको RMgX दिया है 1 मोल, सेकेंड नंबर पे पानी, आपको RMgX दिया है 2 मोल, सेकेंड नंबर पे पानी, आपको RMgX दिया है लेकिन एक्सेस में दिया है, सेकेंड नंबर पे पानी। ठीक है सर? देखिए सर, सबसे पहले तो एक लिविंग ग्रुप जाएगा, तो यहां क्या बनेगा? लिविंग ग्रुप CO, और यहां से RCO लिविंग ग्रुप बन गया, मतलब एसिड डेरिवेटिव। ये क्या बना है? एसिड का डेरिवेटिव। अगर आपको 2 मोल दिए हैं तो यहां से लिविंग ग्रुप दूसरा भी जाएगा, तो यहां क्या बनेगा? RCO, बोले तो कीटोन। अगर आपको एक्सेस में दिया है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने इस्तेमाल कर सकते हो? 3 मोल इस्तेमाल कर सकते हो। एक डेल्टा पॉजिटिव पे भी लग जाएगा, पहले एक लिविंग ग्रुप, दूसरा लिविंग ग्रुप, फिर डेल्टा पॉजिटिव, और फिर यहां पर ये अल्कोहल बन जाएगा। होपफुली यू गॉट इट, यू बेटर गॉट इट। क्लियर है? करिए सर, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इस पर, जबरदस्त वाला।
चलिए सर, देखिए सर, आपको एक तरफ Cl और एक तरफ OET लगा के दे दिया इस तरह से। अब आपको बोला जा रहा है कि साहब PHMgBr है साहब, 1 मोल है साहब, और सेकंड नंबर पे पानी है साहब। आपको दिमाग लगाना है कि कौन से को निपटाओगे। पहले तो अभी यहाँ पे लड़ाई ये भी है कि Cl को निपटाओगे या OET को। PHMgBr है साहब, 2 मोल है साहब, सेकंड नंबर पे पानी है साहब। पहले नंबर पे PHMgBr है साहब और 1 मोल है साहब। सेकंड नंबर पे ETMgBr है साहब और 1 मोल है साहब। और थर्ड नंबर पे पानी है साहब। PHMgBr है साहब और लपक के है साहब एक्सेस में। सेकंड नंबर पे पानी है साहब। प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, करिए सर। देखिए सर, अब Cl और OET में वो जाएगा जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, और ऑब्वियसली Cl ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, PHCO OET। पहले वो जाएगा जो लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा हो। 2 मोल दिए हैं तो भाई दोनों जाएंगे, PHCO और इधर PH, ठीक है। एक तो यार ये सपने मार ना मान रहे, देख रहे हो, एक PH और एक ET। एक तरफ से PH लग जाएगा और एक तरफ से ET लग जाएगा। अब एक्सेस में दिया है ज्यादा से ज्यादा 3 मोल इस्तेमाल हो सकते हैं। एक एक्स्ट्रा मोल कहाँ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव पे खर्च होगा ना। तो एक PH, एक PH, फिर एक PH और फिर OH, इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये पूरी ऐसे नहीं रिएक्शन हो गई। अब वो जो मिसलेनियस रिएक्शन है, CO2 SO2 SO3 O2 NH2 लिविंग ग्रुप कीटीन, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब देखो, आज तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक काम करेंगे, अभी ये सारी छोटी छोटी रिएक्शंस देख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं मेरे को, वो और PYQ का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में रख लेंगे अपन, है ना। क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2। ये आपका रिएक्शन देखो कैसी होगी। ये आपका ग्रिग्नार्ड है RMgX। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, CO2 से और वाटर से। यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgXOH, वो साइड प्रोडक्ट है। इसका मैकेनिज्म से सवाल पूछ लिया था। हम बोलते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, अरे तल मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या, अरे यार दे देगा यार वो, यार तमदी नहीं ले गुद्दू यार। ये आपका ग्रिग्नार्ड है और इस ग्रिग्नार्ड का अटैक हमें किस पे कराना है, CO2 पे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे। यहां पर ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। R माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा।
यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, कौन सी रिएक्शन है, NaR। क्या बनेगा, RC, डबल बॉन्ड O है, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट गया, O माइनस MgX। ये स्पीशी पूछ ली थी उसने। उसके बाद जैसे ही आप पानी डालोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और MgXOH बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल था, एक ही मोल इस्तेमाल हुआ है। वही कार्बन के डेल्टा प्लस पे ग्रिग्नार्ड के आर को जोड़ना है। सेकंड रिएक्शन देखिए आप, अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब अपने आप हो रहा है। देखो ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है गुड्डू भैया, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर S S S S S, यहाँ पर भी S। रिएक्शन ऑफ Gr विद SO2। जब आप SO2 के साथ रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड की तो RSO2H बनेगा। यहाँ पर क्या रहेगा सर, यहाँ पर S रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा सर, यहाँ पर RSO, ये यहाँ पे अटैक करेगा, RSO2 माइनस है, और यहाँ पर ये बन जाएगा। क्लियर है सर। पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है, CO2 की जगह पर SO2 आ गया। ये I'm sorry, ये I'm sorry, I am sorry। अगली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ जो Gr विद SO3। SO3 के साथ रिएक्शन है। रिएक्शन क्या होगी, जब आप RMgX की रिएक्शन SO3 के साथ कराओगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, RSO3H, सल्फोनिक एसिड, प्लस वही MgX और OH, वो तो ठीक ही है। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑल्सो ऑफ दिस। वेरी सिंपल सा मैकेनिज्म है, आप खुद भी लिख सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो गुड्डू भैया, ठीक है ना। एक बार खुद से लिखो, चलो, है ना, सिंपल है। हाँ जी गुड्डू, लिखा क्या आपने? देखिए सर, बात ऐसी है कि अगर मैं ये ग्रिग्नार्ड ले लेता हूँ और इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर मैं SO3 से कराता हूँ, अब SO3 की शक्ल देखिए आप, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अगेन यहाँ पर ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ अटैक होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, वही NaR। क्या बनेगा, R, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दो तो मेंटेन है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, O माइनस MgX। पानी डालोगे ना, क्या बन जाएगा, RSO3H। क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीजन। जब आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ कराते हो, सेकंड नंबर पे पानी डालते हो, तो यहाँ से अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। साइड प्रोडक्ट से अपने को कोई लेना देना नहीं है। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे फिर भी थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जब भी हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसकी एंटी बॉन्डिंग में हमला करते हैं, यहाँ से टूटेगा, ये बनेगा ROO माइनस MgX करके, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। समझ गए आप, तो अल्कोहल बन जाएगा यहाँ से हाफ मोल O2 पानी के साथ। तुरंत नोट करिए, अभी कीटीन के साथ और NH2 लिविंग ग्रुप के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक क्लास और ले लेंगे। अब देखो, कोशिश तो यही थी कि एक ही में हो जाए, लेकिन अब टाइम लगता है ना, आपके समक्ष ही सारी बातें हैं। नेक्स्ट है गुड्डू भैया, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटीन, कीटीन के साथ।
अब कीटीन क्या होता है, जैसे इनॉल होता है वैसे कीटीन होती है। RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपकी कीटीन है। एल्कीन है, कीटोन है, इसको बोलते हैं कीटीन। बिल्ली का बच्चा नहीं है ये, कीटीन है। इसको R डैश ले लो। इसकी रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड से कराओगे, आपने देखा इससे पहले वाले जितने भी अपन ने रिएक्शन करी सब में 1 मोल ग्रिग्नार्ड यूज हो रहा है, 1 मोल से एक्स्ट्रा एक में भी नहीं हुआ। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, क्या लगता है आपको कहाँ पे क्या जोड़ेंगे अपन? देखते हैं, शायद ये बन जाएगा R डैश CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर OH और यहाँ पर R। ये बनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बनना चाहिए CO और यहाँ से R, ये कीटोन बनना चाहिए। मतलब वही ग्रिग्नार्ड के R को कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ना है आपको। तो अब मैकेनिज्म से थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी कि ये बात जो योगेश जैन बोल रहा है वो सत्य है या ये झूठ है। तो देख लेते हैं ना। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ग्रिग्नार्ड का अटैक कराओगे RMGX का, तो यहां से क्या होगा, ये R माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस ज्यादा बढ़िया। क्या बन जाएगा सर, R डैश CH डबल बॉन्ड C, यहाँ R, यहाँ O माइनस MgX। पानी डालोगे, पानी डालने के बाद ये बन जाएगा R डैश CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R, यहाँ पर OH। एल्कीन और अल्कोहल, दिस इज इनॉल। और फिर आप इसको करा दीजिए ठो ठो, ठो ठो करा दीजिए ना। जब आप इसको टोटोमराइज कराओगे, दिस पाई बॉन्ड विल बिकम हियर एंड दिस H विल बिकम हियर। तो R डैश CH2, ये कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से R, शकल देखो वैसी है। ठीक है, ये था रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद कीटीन। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया जी। अगेन 1 मोल ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल हुआ था इसमें। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद NH2 लिविंग ग्रुप, NH2 लिविंग ग्रुप के साथ। अब यहां पर ग्रिग्नार्ड के 2 मोल इस्तेमाल होते हैं और वो दोनों इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे भी सही आपको। रिएक्शन देखिए आप, ये आपका RMgX और ये आपका NH2 और ये लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे RNH2, एक बनेगा RH, एक बनेगा H लिविंग ग्रुप और एक बनेगा आपका MgXOH। देखो एक तो लिविंग ग्रुप खाएगा और एक ये एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा। यहां से 2 मोल ऐसे खपते हैं, एक तो लिविंग ग्रुप की जगह लग गया और एक R ने एसिड बेस रिएक्शन करी, RH बन गया। 2 R लगे ना यहाँ पे, तो 2 मोल इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है, और वो चीज मैकेनिज्म से और ज्यादा क्लियरिटी में आ जाएगी। सबसे पहले ये आपका ग्रिग्नार्ड है गुड्डू भैया, ये आपका NH2 लिविंग ग्रुप है। ग्रिग्नार्ड का R जो है वो इसके साथ एसिड बेस करेगा, यहाँ से RH बनेगा और बनेगा NH माइनस लिविंग ग्रुप। इसके बाद ये होगा कि जो ग्रिग्नार्ड है, अब मैं आपको एक झूठ बता रहा हूँ, सच बताऊंगा थोड़ा तकलीफ में आ जाओगे। चलो पहले सच बता देता हूँ। यहाँ RMgX, और सच भी बता देता हूँ आपको। सच क्या है, सच ये है कि यहां से लिविंग ग्रुप निकलता है और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो बचेगा क्या, NH
लिविंग ग्रुप तो यहां से निकल गया माइनस के फॉर्म में। अब इस NH के पास ये माइनस के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और एक डब्बा खाली है। इस तरह की स्पीशीज को बोलते हैं, एक अजीब सा नाम है बोलने में शर्म तो नाइट्रीन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रीन। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो 1 2 3 4 और एक लोन पेयर 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक बार के लिए तो कार्बन पे प्लस चल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे प्लस दर्द भरा होता है, दर्द भरा। तो इस दर्द का निवारण करने के लिए आएगा आपका ग्रिग्नार्ड और वो इसके यहां पर हमला कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? RNH माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, तो जो देता है उस पे से चार्ज हटता है, जो लेता है उस पे चार्ज आता है, MgX। उसके बाद यहां पर पानी का अटैक होगा। पानी में होता है H+ और OH माइनस, NH माइनस H+ को लेगा, यहां से RNH2 और यहां से MgX और यहां पर OH आ जाएगा। ये एकदम सही तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हो क्या रहा होगा कि ये जो ग्रिग्नार्ड है, जैसे होता है ना अल्काइल हैलाइड होता है, तो ग्रिग्नार्ड जो है अल्काइल हैलाइड के पीछे से अटैक करके X को निकालता है, लिविंग ग्रुप को। वैसे ही ये भी इसके पीछे से अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकालेगा। तो यहां से क्या बनेगा? RNH माइनस MgX। बाकी घटना तो आपको पता ही है कि यही होने वाली है, H+ OH माइनस है। अब लिविंग ग्रुप जो है पानी डालेगा तो वो H लिविंग ग्रुप बन जाएगा ना, वो भी तो पानी से H ले लेगा। तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड के इस्तेमाल हुए? एक तो यहां पर 1 मोल ग्रिग्नार्ड का यहां इस्तेमाल हुआ, दूसरा मोल ग्रिग्नार्ड का यहां इस्तेमाल हुआ, 2 मोल इस्तेमाल हुए। इसलिए इस रिएक्शन में 2 मोल लगते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। असलियत में ऐसा होता है, नकलियत में ऐसा होता है, जो अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये SN2 टाइप का अटैक बता दिया, यहाँ नाइट्रीन बनती है वैसे ओरिजिनल में, ठीक है। नोट कर लीजिए सर। होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो डीपीपी है वो तो आपको पहले ही बोल दिया था मैंने, सारी ही कर लीजिएगा। मॉड्यूल आप पूरा हेलो एल्केन हेलो एरेन का कर सकते हो, एनसीईआरटी पूरी हेलो एल्केन हेलो एरेन की कर सकते हो। पीवाईक्यूज मैंने इसके नीचे पूरे पीवाईक्यूज अटैच कर दिए हैं, लगभग 100 के करीब पीवाईक्यूज हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। और थोड़ा सा बच गया है, वो भी अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है, उसके बाद पीवाईक्यू का डिस्कशन चलेगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी लेंथ मत देखना, ये देखना कि उसमें थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन है और मेजर पोर्शन पीवाईक्यू का डिस्कशन है, ठीक है। बाकी गुड्डू या हैशटैग समा चलते रहना चाहिए। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। मैंने बोला था 6 लेक्चर के अंदर मैं आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स करा दूंगा, 6 लेक्चर में अपना हो जाएगा। ऐसे ही अपन अल्कोहल फिनोल ईथर 4 लेक्चर में करेंगे, अल्डिहाइड कीटोन 6 लेक्चर में, अमीन्स 3 लेक्चर में, बायोमोलिक्यूल 3 लेक्चर में और 1 लेक्चर प्यूरिफिकेशन का रहेगा। प्रतिदिन 2 लेक्चर आपके पास आ रहे हैं। इसके अलावा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं आपको बोलूंगा कि समरी लेक्चर देख लीजिएगा। तो लगभग 40 या 45 मिनट का इसका समरी लेक्चर है, जिससे पूरा का पूरा ये 6 लेक्चर का हेलो एल्केन हेलो एरेन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन की तो आपको चिंता ही नहीं करनी, आपको सबके समरी लेक्चर दे रहा हूं मैं। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार समरी लेक्चर सारे के सारे देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, आपके जीवन में खुशियां घुल जाएगी। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद सेठ जी।